कि ये जो पूरा श्रीनगर का जो वर्णन है, इसको हम लोग अपने ही शरीर में, यही शरीर जो है 9 चक्रों वाला शरीर है। तो भावनोपनिषद के कुछ भाव मैं आप लोगों को, मैंने कहा था कि मैं पढ़ के सुनाऊंगी, तो आज मैं वो भावनोपनिषद के भाव जो भी श्लोक हैं, उसमें 35 श्लोक हैं। ये अगेन एक उपनिषद हो गया, ठीक है। त्रिपुरोपनिषद में ही भावनोपनिषद आया। श्री विद्या को समझने के लिए अलग अलग बुक्स हैं, ठीक, फिलॉसफीज। तो ये भावनोपनिषद एक फिलॉसफी है। ऐसे ही और अगर कुछ समझना हो तो योगिनी हृदय एक बुक है। ऐसी कुछ और समझना है तो त्रिपुरार्णव एक बुक है। तो अलग अलग ऐसे ऐसे बुक्स होते हैं जो श्री विद्या को समझाने का, अलग अलग स्कूल है, अलग अलग स्कूल के उनके संकलन है, ठीक। श्री विद्या को एक होता है बाहरी रिचुअलिस्टिक पूजा, उसके बाद मन की एक पूजा होती है, और उसके बाद एक सूक्ष्म रूप में एक पूजा होती है। तो अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो बाहरी पूजा में आप लोग श्री यंत्र लाते हैं, उसकी पूजा होती है, चक्रों का वर्णन होता है, उससे पूजा वगैरह बहुत रिचुअलिस्टिक, प्रॉपर रिचुअल्स होता है। और दूसरी जो पूजा होती है, जैसे मंत्र, केवल मंत्र जपना है और मंत्र जपना है, और जैसे आप लोगों को क्रिया सिखाई है, लेवल 1 वालों को गुंजन की क्रिया सिखाई गई थी, तो आप लोगों को क्रियाएं सिखाई जा रही है, वो सूक्ष्म उन चीजों को समझने के लिए। उसके अतिरिक्त जिन सब लोगों को दीक्षा मिली, तो आप लोगों को गुरु निखिल मंत्र के बाद गुरु पादुका स्थापन, गुरु पादुका बीज मंत्र स्थापन, ये क्रिया कराई गई थी। तो वो सारी आपके सूक्ष्म नाड़ियों को जगाने के लिए कराई गई है। क्या आप लोगों का कनेक्शन भगवान से हो जाए, उनसे, गुरुजनों से हो जाए और श्री विद्या से हो जाए। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया ये, तो वो अब हम लोग पढ़ते हैं। जो भगवती ललिता महात्रिपुर सुंदरी है, उनकी उपासना 3 प्रकार की है, स्थूल, सूक्ष्म और पर, जिसको हम कहते हैं बहिर्याग, अंतर्याग और महायाग। और इसमें जो स्थूल रूप है उसे श्रीयंत्र की पूजा होती है, और जो अंतर्याग है उसमें षट चक्रों का ध्यान और षट चक्रों में देवी का ध्यान ये होता है। और पर रूप जो होता है उसमें मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, इस सब को हम एक श्री चक्र के रूप में हम भावना करते हैं, और वो भावना से हम उसी भावना में रहते हैं। तो भावना उपनिषद में श्री विद्या उपासना की ये जो तीसरी प्रकार है, जिसको हम परा उपासना कहते हैं, हाईएस्ट परा उपासना, भावना उपनिषद में परा उपासना की बात होती है। वो इसी उपासना रूप महायाग का प्रतिपादन करती है। और जो अथर्ववेद के एक भाग होकर श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति से प्रारंभ होकर के भावना परो जीवन मुक्ति भवती स एव शिव योगीति निगद्यते, ये साथ 35 सूत्रों में, अथर्ववेद से आकर के 35 सूत्रों में ये भावनोपनिषद बनी है। समझ में आ गई? तो शुरू कहां से होती है? इसका जो पहला जो सूत्र है, श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही तेन नवरंध्र रूपो देह, इस उपासना में समस्त क्रियाओं की कारण भूता शक्ति किसको माना गया है? श्री गुरु। नाम क्या दिया गया? गुरु नहीं कहा, श्री गुरु। गुरु कौन है? श्री। श्री कौन है? गुरु। बिना गुरु के होने वाली नहीं है। आप कुछ भी निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, बिना गुरु के ये सब बातें समझ में आती नहीं है। श्री विद्या समझने के लिए गुरु से जुड़ना, एक चीज होती है अनन्यता, वो लानी पड़ती है। मैं हमेशा सबको सिखाती हूँ, जो भी आप करो 100% करो। मंकी माइंड की तरह कभी यहाँ जम कर रहे हो, कभी वहां जम कर रहे हो, कभी वहां जम कर रहे हो, कुछ मिलने वाला नहीं है। घूमते घूमते जिंदगी निकल जाएगी, फिर वापस अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा, फिर घूमते घूमते निकल जाएगी। किसी ना किसी जन्म तो मन को आपको बोलना पड़ेगा ना, बस हो गया। मन कितना भागेगा, कितना कूदेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, क्या चाह क्या रहा है, पर्पस क्या है?
पूछो अपने मन को पर्पस क्या है, पर्पस कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। अगर किसी के पास पर्पस सेटिस्फाई हो गया बस डन। जैसे लोग शादी करने के लिए पहले तो ढूंढते हैं ना बहुत सारे, ये ठीक होगा ये ठीक होगा, फिर नहीं लगता, फिर किसी एक के हाथ लगता है, अच्छा हाँ इसके साथ शादी कर लेते हैं। तो पर्पस क्या था शादी का? एक पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ हमारा अच्छा चलता रहे, बच्चे बच्चे चाहिए, फैमिली चाहिए, जिससे हमारे आनंद का विस्तार होता रहे। अकेला घर में आएंगे तो क्या है, कुछ नहीं है। तो एक पर्पस, माता पिता भी प्रसन्न होंगे, एक पर्पस, वो पर्पस सॉल्व हो गया ना। तो अब शादी कर ली ना, तो शादी कर ली, शादी कर ली तो हो गया अब काम। अब नहीं अब शादी होने के बाद फिर से जाकर के आप शादी.com या कोई और भी वेबसाइट से ढूंढ रहे हो कि नहीं ये जो पत्नी मिली इससे भी अच्छी कोई मिल जाती तो भैया तो फिर वो तो व्यभिचारी हो गए ना। साधना में, साधना जगत में, भगवान के रास्ते में, चाहे गीता भी अभी आप पढ़ रहे हो, भगवान ने कितनी बार जोर दिया है अनन्य भक्ति, अव्याभिचारी भक्ति। ऐसे ही इस रास्ते में, तंत्र में तो एकदम खुला है, गुरु के बिना कुछ नहीं है। गुरु के प्रति अनन्य भक्ति किसी की होगी, सब कुछ अपने आप ऐसे ही प्रकट होने लगेगा। शुरू ही भावनो उपनिषद का सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत, श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही। श्री गुरु ही सभी कारणों के कारण सभी जो कुछ भी आ रहा है, श्री गुरु है समस्त क्रियाओं की कारणभूता शक्ति। श्री गुरु को माना गया है उनको, और उनके साथ ये नवरंध्र रूप देह ये अभिन्न है। तेन नवरंध्र रूपो देह, ये नवरंध्रों का ये रूप, नवरंध्र यानी होल्स, 9 होल्स हैं इसके अंदर। वो जो गुरु तत्व है वो इसी के अंदर है। किसी ने अपने गुरु के साथ ऐसा अपना एकाकार वाला भावना कर लिया, उसको तो सारा ज्ञान ऐसे ही का ऐसे ही प्रकट हो जाने वाला। मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था, किसी से मैं मिली थी, इतना सरल, जिसने कभी स्कूल देखा नहीं हो, देखा नहीं था, लेकिन वो इतने अच्छे पद लिख रहे हैं। और उन्होंने कहा मेरे गुरु ने केवल मुझ पर कृपा कर दी, बस मैं अपने गुरु से जुड़ा था। गुरु से जुड़ा, गुरु से कोई जुड़ गया सच में तो उसका तो कल्याण हो जाएगा। और गुरु से जुड़ना यानी जैसे मैंने कहा, शादी हो गई तो फिर इधर उधर नहीं हम जाते हैं, फिर हम एक जगह टिक जाते हैं। ऐसे ही श्री गुरु, तंत्र शास्त्र में गुरु के 3 विभाग हैं, दिव्य विभाग, दिव्योग गुरु, सिद्धौग गुरु और मानवोग गुरु। तो जब हम श्री विद्या पढ़ते हैं अभी के जैसे चैप्टर्स में, आज का वो चैप्टर अगर हुआ तो मैं करूंगी, इसमें देवी ने ही 9 गुरु और देवी से ही 9 गुरु और प्रकट हुए हैं। उनको प्रकाशानंद इत्यादि नामों से वो वर्णित होते हैं, तो उनके नाम होते हैं। तो इनको हम 9 नाम है इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहीं से नवनाथ की परंपरा शुरू हुई है। तो श्री यंत्र में प्रथम इन्हीं 9 नाथों को हम पूजा करते हैं और श्री चक्रस्थ विभिन्न शक्तियों का हम अर्चन करते हैं। यही नवनाथ सिद्धौग, दिव्योग, मानवोग रूप में पूजित होते हैं। श्री विद्या अर्णव, ये भी एक ग्रंथ है। श्री विद्या पढ़ने वालों को ये सारे ग्रंथ समझ में आने चाहिए। बट द हार्डेस्ट पार्ट, डिफिकल्ट पार्ट इज, सब के सब गूढ़ संस्कृत में लिखे गए हैं, इसीलिए श्री विद्या इतनी कठिन हो गई है कि समझ में आती नहीं है। ठीक, तो एनीवेज श्री विद्या अर्णव में इसको अच्छे से बताया गया है। और यही गुरु इष्ट देवता के अनुसार के अनुग्रह से उत्पन्न विवेक द्वारा शिष्य के समस्त संशयों का छेदन, मंत्र वीर्य को प्रकाशित और तात्विक ज्ञान प्रदान द्वारा शिष्य को अपने समान विवेकी, सद्बोध संपन्न तथा बुद्धि शक्ति से समन्वित कर देते हैं। भावनोपनिषद में भावना को इंपॉर्टेंस दिया गया। और शुरुआत कहां से हुई है? श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही तेन नवरंध्र रूपोदेहे। ये पूरा जो ये शक्ति पुंज है, यही गुरु का निवास स्थान है। ये जो नवचक्र है, यही गुरु का निवास स्थान है। जो गुरु से जुड़ा वो इन नव शक्तियों को, इस नव शक्ति वाले चक्र को समझ पाएगा। तो यहाँ पर
भावना भावना भावना, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक, चलिए। गुरु अगर प्रसन्न हो जाए तो कह रहे हैं कि वो सारे संशयों का छेदन कर देते हैं, डाउट्स निकाल देंगे, और मंत्र के वीर्य को प्रकाशित करते हैं। यानी मंत्र का जो पावर है, मैंने कितने लोगों को गुंजरण कराया, और सिंसियरली जिसने किया है तुरंत देखा है उन्होंने पावर। तंत्र जो शास्त्र है वो बहुत बड़े रिचुअलिस्टिक पूजा को हटा करके छोटे में ले आने के लिए बनाया गया, बिल्कुल साइंस है, बिल्कुल साइंस, अंडरस्टैंड दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज से कई साल पहले, अभी आप लोग तो बड़े नई पीढ़ी के लोग हो, हम जब थे छोटे तब कंप्यूटर्स होता था, आईबीएम मेन फ्रेम्स, उसके आप लोगों को तो आप लोगों को तो अभी तो क्या, फ्लैश ड्राइव में आप लोग, इतने छोटा सा होता है, उसके अंदर पेन ड्राइव में आप लोग सब डाल लेते हो, अपने सेव कर लेते हो कंप्यूटर का सारा इन्फॉर्मेशन, राइट। हमारे टाइम पे ना ऐसे बड़े बड़े फ्लॉपीज होते थे, इतने बड़े बड़े फ्लॉपीज, मतलब बुक के साइज के फ्लॉपीज होते थे, फ्लॉपी डिस्क कहते थे उसको, और आईबीएम मेन फ्रेम्स आर वेरी बिग, वैसे कंप्यूटर होते थे। फिर डेस्कटॉप आए, डेस्कटॉप भी भोपू ही होता था, बड़ा सा एकदम, और डेस्कटॉप को संभालने के लिए, सबके घर में नहीं होता था डेस्कटॉप, हाँ, पाम में नहीं होता था डेस्कटॉप, संभालने के लिए वैसा माहौल होना चाहिए। फिर डेस्कटॉप के बाद लैपटॉप आए, ओ माय गॉड, वो लैपटॉप उठाने में, मतलब लैपटॉप भी अपने आप में ऐसे अच्छे हैवी होते थे, अभी के जैसे थोड़ी है, हाथ के अंदर सब कुछ है। तो साइंस ने उतने बड़े चीज को ला करके छोटा सा कर दिया ना, छोटा सा। टीवी, दूरदर्शन टीवी, टीवी होता था हमारा, एक ही होता था बस, दूरदर्शन, वहां से लेकर के अभी ओटीटी, एनी टाइम यू कैन सी एनीथिंग। साइंस ने उतने बड़े चीज को, कहां जा रही है साइंस, साइंस सब कुछ छोटा 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 सूक्ष्म पर लाने का प्रयास कर रही है कि नहीं कर रही। ऐसे ही तंत्र है, इतने बड़े बड़े विधि विधान वेदों ने जो बनाए, रिचुअल्स बनाए, जिसमें घंटों व्यक्ति का लग रहा है, उसको कैसे छोटा सा ला करके कर दिया जाए कि उसका फटाक से काम बन जाए। इसीलिए 3 प्रकार के जो वे जो विधान बताए गए ना, एक तो बाहर वाला, फिर मंत्र वाला, फिर ये परा वाला, और परा वाला जो है वो भावना, भावना को पकड़ा तंत्र ने, तो मंत्र और भावना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरंध्र रूप, क्या कहा, तेन नवरंध्र रूपो देह, कि गुरु कहाँ है, ये नवरंध्र रूप जो शरीर है, इसके अंदर नव शरीर, नव शरीर में नेत्र कर्णादि, ये 9 रंध्र, रंध्र यानी होल हैं, और इनमें भी 9 गुरुओं की भावना करनी चाहिए। इनमें एक मुख, 2 श्रोत्र, ये हो गए एक ट्रायंगल, ठीक है ना, एक मुख 2 श्रोत्र, ये हमारे दिव्य गुरु हो गए, और 2 चक्षु, आंख, और हमारा उपस्थ नीचे जान आनस, ठीक है ना, वहां से लेके एक ट्रायंगल हो गया, ये हमारे सिद्धोग गुरु हो गए। तो यहां से लेके यहां तक एक ट्रायंगल हुआ, ये हमारे दिव्योग गुरु हो गए। यहां से लेके नीचे तलक हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल, वहां हमारे 3 सिद्धोग गुरु हो गए, और 2 नासिकाएं, और हमारा जो फ्रंट का जो जनरल का पार्ट है, वो पॉइंट मूलाधार बेसिकली, तो एक नासिका, और यहां तक नीचे जो पार्ट हुआ, जनरल का जो पार्ट हुआ, वो हमारा हो गया मानव गुरु। तो ठीक, तो यहां से लेके यहां तक हमारे हो गए 3 गुरु, दिव्योग गुरु। यहां से लेकर के, मतलब यहाँ आंखों से लेकर के पीछे के मूलाधार के पीछे के पार्ट, जहां पीछे एंड होता है, वहां पर हो गए हमारे सिद्धोग गुरु। और नासिका यहां से लेकर के, ये जो ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल से लेकर के आगे का जो मूलाधार जहां एंड होता है नीचे, वो हो गए हमारे मानव गुरु। तो ये हमारे 3 ट्रायंगल ऐसे बन जाते हैं। इनमें हम अपने 9 गुरु का स्थापना, 9 गुरु की भावना करते हैं। दिव्योग यहां से लेके आंखों के अंदर से लेकर के, ठीक है ना, नीचे तक, सिद्धोग नासिका से लेकर के स्ट्रेट डाउन तक मानवोग, सारे मानवोग गुरु इन्हीं के अंदर है। और हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें से 14 नाड़ी इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं। 14 नाड़ियां जो हैं
ये अलग अलग फंक्शन हमारे बॉडी में करती हैं। आयुर्वेद वाले पढ़ने वाले जानते होंगे इन 14 नाड़ियों को, जो आयुर्वेद पढ़ते हैं। तो उनमें उनका नाम जो है, 14 नाड़ियां जो हैं वो आंखों से शुरू होती हैं, नीचे तक जाती हैं, ऊपर तक जाती है और ब्रह्मरंध्र तक उनका कनेक्शन है। इन नाड़ियों के नाम है सुषुम्ना, मिडिल नाड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अलम्बुसा, अलम्बुसा एक नाड़ी होती है जो हमारे अंदर के सारे जो जहर जो पैदा होते हैं ना, टॉक्सिन्स, उसको निकालती रहती है। कुहू, विश्वद्वारा, वारणा, हस्तिजिह्वा, ये सारे नाड़ियां हैं। हमारे हाथ पैर चलाने वाली हस्तिजिह्वा नाड़ी होती है। यशोवती, ईड़ा लेफ्ट वाली, पिंगला राइट वाली, गांधारी, पूषा, शंखनी, सबके अपने फंक्शंस हैं ओके नाड़ियों के। और पयस्विनी और सरस्वती। तो ये 14 नाड़ियां हो गई। तो ये नाड़ियां मूलाधार चक्र से निकल करके मेरुदंड में होती हुई शिर को जाती हैं, पर ब्रह्मरंध्र तक जाती हैं, और चक्षु आदि 9 रंध्रों से ये संबंध है। तो ये जो जितने हमारे 9 डोर्स थे ना अभी, 2 आंख, नाक, ये सारे, तो ये नाड़ियां मूलाधार से शुरू होती हैं। 14 नाड़ियां मूलाधार से शुरू होकर के हमारे इन चीजों को वो प्रकाशित करती रहती हैं। ठीक। और इसमें भी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो प्रधान नाड़ी है। 9 छिद्रों से इसका संबंध है। जैसे विश्वोदरा और वार्ण्या, ये 2 नाड़ियां दक्षिणा और वाम पसली, पीछे वाली जो पसली है, इनमें अवस्थित है। हस्तिजीवा और यशोवती, ये पैर से लेकर के ऊपर तक, ठीक है, वहां तक बढ़ी हुई है। तो इस प्रकार से सारी की सारी नाड़ियों का हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ काम चलता है। तो टोटल 72,000 नाड़ियां, लेकिन इसमें 14 नाड़ियां जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाकर के इन चीजों को वो प्रकाशित करती हैं। यही चीज है जो ज्ञान का हमारा मार्ग है। आंख से हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञानेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, इन्हीं से हम लेते हैं सब कुछ। तो इनको ये नाड़ियां प्रकाशित करती है। और ये कहां से जाती है? मूलाधार के अंदर। मूलाधार जो है ना हमारा स्पाइनल कॉर्ड, नीचे से लेकर के ऊपर तक सबसे पावरफुल सेंटर हमारे बॉडी का है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। जब हम गुंजरण क्रिया कराते हैं तो गुंजरण क्रिया में इन सारी नाड़ियों को एक्टिवेट किया जाता है। ठीक। ऑलरेडी इसके अंदर बहुत एनर्जी है, लेकिन क्या होती है, ये सुप्ता अवस्था में रहती है हमेशा। और मंत्र जब हम करते हैं, जैसे पहला जो मंत्र दिया जाता है आप लोगों को, वाग्बीज मंत्र। मंत्र के अलावा, मंत्र का अर्थ ही है उस शक्ति को जगाओ और ऊपर लेकर के चलो। मंत्र जो लोग करते हैं, जिन्होंने किया है 1400 माला फर्स्ट लेवल वालों ने, हम जो मंत्र देते हैं, मंत्र का अर्थ यह है कि इन सारी शक्तियों को जगाओ और ऊपर लेकर के चलो। उसके लिए जो बीज मंत्र है, उसके लिए गुंजरण क्रिया की जाती है, जिससे एवरीथिंग एक्टिवेट हो जाए, 14 की 14 नाड़ियां आपकी एक्टिवेट हो जाए। ठीक। और ये नवरंध्र की नाड़ियां हैं, और इसको और एक्टिवेट कराने के लिए गुरु पादुका मंत्र द्वारा पराशक्ति कुंडलिनी से संबंध कराया जाता है, जो क्रिया आप लोगों को मैंने करी थी। तो ये होने के बाद कहते हैं कि पराशक्ति कुंडलिनी से संबंध होता है और उसमें विलक्षण शक्तियों का प्रादुर्भूत होता है। इस प्रकार गुरु प्रदत्त मंत्र शक्ति के प्रभाव से साधक अपने शरीर में सरलता के साथ शक्तियों का प्राकट्य कर लेता है। अतएव साधना पथ में श्री गुरु ही सर्व कारण भूता शक्ति है। मंत्र रहस्य के गाता, समस्त शक्ति के प्रदाता श्री गुरुदेव एवं अपने इष्ट देव में अभेद भावना होनी चाहिए। सुन लो शब्दों को। इष्ट में मैंने बार बार सिखाया, इष्ट निष्ठा, मंत्र निष्ठा और गुरु निष्ठा, ये एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। ज्ञान लेने की किसी को अगर इच्छा है, वो जगह जगह जा सकता है, घूम सकता है, घूमो, कोई तकलीफ नहीं। मैंने हमेशा कहा भौरे जैसा बनो, खूब ज्ञान लो। लेकिन जब आ गई बात साधना की, तब तो आप जब गुरु बना लिए, तब उस साधना को टू दी एंड बोलते हैं, टू दी लास्ट पॉइंट करो। ठीक। तो गुरु निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। और इष्ट देवता के समान
गुरुदेव में भी श्रद्धा होने पर गुरुदेव की कृपा से रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। भावनोपनिषद का पहला लाइन ही वो है, श्री गुरु सर्व कारण भूता शक्ति ही तेन नवरंध्र रूपो देह। और शिष्य में जो गुरु हैं वो गुरु के साथ शिष्य जब एकाकार होता है तो सामरस्य भावनापन्न हो जाता है और फलतः श्री गुरु में स्थित ज्ञान राशि का शिष्य में संक्रमण होता है। उसकी नाड़ियों के स्रोत खुल जाते हैं और तथा उनसे अजस्र शक्ति धारा प्रवाहित होने लगती है। तब शिष्य गुरुवत भासने लगता है। गुरु का ज्ञान, उसके साथ जुड़ो। इष्ट में निष्ठा, गुरु में निष्ठा, मंत्र में निष्ठा जिसकी होगी उसको ये सब कुछ जरूर उसको अनुभव होगा। यह सब गुरु के प्रति श्रद्धा और उनकी शुश्रूषा से ही लभ्य है। सेवा, गुरु की सेवा और गुरु की श्रद्धा। श्री गुरु प्रसन्न होकर स्वकीय मंत्र बल से शिष्य का मलापनोदन एवं षडद्वशोधन कर उसमें शक्तिपात कर देते हैं। तदनंतर मंत्र संचार से पूर्वोक्त सभी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। अब आगे कहते हैं, नवचक्र रूपम श्री चक्रम, भावनोपनिषद का तीसरा श्लोक। त्रैलोक मोहन आदि जो नव आवरण वाला श्री यंत्र है, यही ये शरीर, ये नवरंध्रात्मक अपनी देह में इसका हम भावना करते हैं। वाराही पितृ रूपा कुरुकुल्ला बलि देवता माता पुरुषार्था सागराह। कह रहे हैं कि इस देह में स्थित ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि आदि तथा माता पिता के अस्थि मांसादि जो अंश हैं, उनमें श्री चक्रस्थ पितृ रूपी वाराही और मातृ रूपी कुरुकुल्ला की भावना करनी चाहिए। तो ये जो हमारा शरीर है ना, इसके अंदर ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रिया। अब आप लोगों को ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय सब समझ में आ रहा है? गीता नहीं समझ में आ रहा है तो गीता फिर से जाके सुनो भाई, इसलिए गीता पढ़ाती हूँ। मुझे इस पर वापस से मेहनत मत कराओ। 24 तत्व बताए गए शरीर की गीता में, जाओ वापस से सुनना चैप्टर अगर नहीं आता है तो। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये सब मिला करके 24। तो इन जो 24 जो तत्व हैं, इनके पिता कौन? पिता रूप में हम शक्ति देखते हैं, तो वाराही को पिता रूप कह दिया और कुरुकुल्ला को माता रूप कह दिया। यही इन्हीं से हम आए हैं। और हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। उसी में हम घी का, आसव का, घृत का इत्यादि क्षीर सागरों की हम भावना करते हैं। तो जब हमने कहा ना सुधा सागर मध्यस्था, सुधा सागर में देवी का मणिद्वीप है, तो वो सुधा सागर क्या है? ये सुधा सागर हमारे ही अंदर जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सागर के समान जो हमारे प्रपंच है, पुरुषार्थ हैं, यही वो सुधा सागर है। अब उसके अंदर सुधा सागर मध्यस्थ है ना, उसके अंदर रत्नद्वीप है। देहो नवरत्न द्वीप त्यागादि सप्त धातुर संयुक्तम संकल्पा कल्पत्रस्तेज कल्पको उद्यानम। जब आप श्रीनगर में जाते हैं तो ये सारे हैं। तो कहते हैं देह स्थित रस रक्तादि सप्त धातुओं तथा त्वचा और रोम में श्रीयंत्रस्थ नव रत्न दीपों की भावना करें। तो हमारे 7 धातु से हम बना होता है हमारा शरीर, तो वो सप्त धातु और त्वचा और रोम यही नवरत्न है। और उस द्वीप में जो कल्पवृक्ष है वो क्या है? वो कल्पवृक्ष हमारे मन का संकल्प, हमारे मन का संकल्प वो कल्पवृक्ष है। ऐसी भक्ति करें, मन की कल्पवृक्षों के उद्यान रूप में भावना करें। तो जो हम जब श्रीनगर में जा रहे थे, सुधा सागर है, सुधा सागर के बीच में आपको द्वीप दिखाई दे रहा है। वो द्वीप क्या है? ये शरीर ही है। शरीर के अंदर, मतलब बाहर का तो तुमने देख लिया, यहाँ से शुरू हुआ और इसके अंदर फिर हम और अंदर गए तो सप्त धातु, त्वचा और रोम आए, सेल्स, एक एक पोर्स, वो अंदर हुआ, वो हो गया नवरत्न। और उसके बाद हम और अंदर जाते तो हमारा मन है, वही कल्पवृक्ष है। मन के जो संकल्प है, जो हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, वही कल्पवृक्ष है। ऐसी हमको, और हमारे मन के अंदर ही कल्पवृक्ष की उद्यान है, ऐसी हमको भावना करनी चाहिए। आगे कहते हैं, रसनया भावमाना मधुराम्ल
मधुराल तिक्त कटु कषायन लावण्य रसा षड ऋतवः। फिर आप लोग को याद होगा जब हम श्रीनगर में गए तो षड ऋतु हैं, 6 सीजन्स। उनके अपने क्वार्टर्स थे ना, मधु ऋतु का अपना क्वार्टर था, ग्रीष्म ऋतु का अपना क्वार्टर था, वो अपने अपने पत्नियों के साथ थे। तो ये क्या है, ये षड रस। वो षड रस हमारे अंदर ही है। जीवा में जो आस्वाद करते हैं ना हम, तीखा, मीठा, नमकीन, है ना, कड़वा, फिर कुछ और अलग अलग टेस्ट होते हैं, आम्ल, खट्टा। तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग जो स्वाद आते हैं, वो जो षड रस हैं, यही वो षड ऋतु हैं जो हमारे अंदर हैं। तो वैसा हम भावना करते हैं। ज्ञान मध्यम ज्ञेयम हविर्ज्ञाता होता ज्ञात्र ज्ञान ज्ञेया नाम भेद भावनम श्री चक्र पूजनम। फिर जब आप श्रीनगर में गए थे तो आपने देखा बहुत सारे हवन कर रहे थे जगह जगह पे लोग। तो इस शरीर में भी हवन हो रहा है कंटिन्यूअसली। कहाँ हवन हो रहा है, कह रहे हैं रूप रसादि विषयों का ज्ञान। जो हम देखते हैं सब कुछ, रूप रस इत्यादि, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इसका जो हमें ज्ञान होता है, ये हमारी पूजा सामग्री है। और ज्ञान के बाह्य विषय ही हवन द्रव्य है। और ज्ञाता पूजक जीवात्मा और होता हवन करता है, ऐसी भावना करें। भगवान ने जो अध्याय 13 में सिखाया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाला कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट गीता में जो सिखाया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ 13वां अध्याय, वही बात यहाँ पर सिखा रहे हैं कि हविषा क्या है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो बाहरी विषय देख रहा है वही हवन सामग्री है। वो हवन सामग्री लेना है और उसको हमको जला देना है, क्योंकि यही विषय हमको फंसा रहे हैं ना, इसी का स्वाहा 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 करना है बस। तो प्राण आहुति देना, ये है, हम ही है। हम अपने प्राणों की आहुति दे दे, अपने आप को शुद्ध करें, यही यहाँ पर बात हो रही है। नियति श्रृंगार दयो रसा आणिमादि सिद्धयः काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पुण्य पापमयो ब्राह्म्य अध्याष्ट शक्त्याः। देह में स्थित नवरस, नाटक में होता है ना नवरस, भयानक रस होता है, वीर रस होता है, माधुर्य रस होता है, अलग अलग रस, नवरस हमारे यहाँ होते हैं नाटक, ड्रामा, डांस में। तो देह में स्थित श्रृंगार, वीर आदि नवरस और नियति, प्रारब्ध ही श्री चक्रगत त्रैलोक्य मोहन चक्र स्थित 3 रेखा। जब श्री चक्र देखते हैं तो उसमें 3 रेखा है, त्रैलोक्य मोहन चक्र बोलते हैं उसको। तो ये जो नवरस जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, वो सब कुछ ये त्रैलोक्य मोहन चक्र के अंदर है। और जो अणिमा आदि जो सिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, इशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, मुक्ति, इच्छा प्राप्ति और सर्वकाम, ये जो 10 सिद्धियां हैं, ये भी इसी नवचक्र में, त्रिलोक मोहन चक्र में है। ये सब हमारे अंदर ही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो षड रिपु और इनके साथ पुण्य और पाप, ये हमारे जो शक्तियां हैं, ये अष्ट शक्तियां हैं, ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी इत्यादि, ये उन्हीं से है, ये उनकी साक्षी है, ये भी त्रैलोक मोहन चक्र में आती हैं। ये हमारे अंदर ही है सारे के सारे। तो जहां जहां ये सब कुछ है, वहां ये देवियां वहां पर हमारे साथ हैं और विटनेस है। आधार नवकम मुद्रा मुद्रा शक्तयः शरीरस्थ मूलाधार सहस्त्रार आदि नवचक्र श्री चक्र में पूजनीय एवं 9 मुद्राएं हैं, ऐसी हम भावना करते हैं। तो जब हम श्री चक्र पूजन में जाएंगे, 9 मुद्रा होती है, 9 मुद्रा सीखेंगे। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि सीखते नहीं डीप में, लोगों ने केवल ऐसे थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, तो वो केवल बाहर ही करते हैं। लेकिन हम जो करते हैं, 9 चक्र हर मुद्रा के साथ एक एक शरीर के चक्र में जाते हैं। तो यहां से शुरू करेंगे ऐसे। गुरु कहाँ है, गुरु यहाँ पर है। पहला चक्र त्रिलोक मोहन चक्र कहाँ है, ये सारे भावना, ये सारे गुण मेरे अंदर है। ये पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, यही है इसके अंदर। ब्राह्मी आदि शक्तियां कहाँ है, इसके अंदर यही है। और 9 मुद्राएं कहाँ है, इसी के अंदर है। पृथ्वी 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 तेजो वायव्य आकाश स्रोत्र त्वचा 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 चक्षु जीवा घ्राण वाक्य पाणी पाद पाद पायुपस्थानी मनोविकारा कामाकर्षणी आदि षोडश शक्तियां। अब षोडश शक्ति की बात होती नित्या। कहाँ पर है षोडश शक्ति? 16 भगवान देवी ने अपने आप को 16 शक्तियों में डिवाइड किया। तो कौन है 16 शक्ति? आपके पंचभूत से बने जो पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और आपका अशुद्ध मन,
16 गीता में पढ़ा है ना हमने, गीता की क्लास वापस से जाकर के सुनना, 13वें अध्याय को सुनना, 14वें अध्याय को सुनना, तो आपको समझ में आ जाएगा 24 तत्व क्या बताए भगवान ने। वो चैप्टर जाकर के फिर से पढ़ना, फिर से सुनना, अपने नोट्स बनाना। उसमें से 16 कलाएं क्या है श्री विद्या में? 16 कलाएं यानी आपके पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और आपका मन, यही 16 नित्या हैं। उनको अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन भावना उपनिषद में हम ऐसे भावना करते हैं। ठीक, ये 16 श्री चक्र के सर्वशक्ति पूरक एक चक्र आता है, उसके अंदर सर्व त्रैलोक्य मोहन के बाद सर्वशक्ति पूरक चक्र आता है, उसमें 16 पेटल्स होते हैं, 16 पेटल्स, वो यही है। सर्वशक्ति पूरक चक्र में पूजनिया कामाकर्षणी आदि 16 शक्तियां हैं, ऐसी भावना करें। ठीक, वचनादागमन विसर्गान विसर्गान दहानोपादानोपेक्षाख्य बुद्धयो अनंक कुस्माद्यष्टयो। शरीरस्थ कर्मेंद्रिय में वचन जो हम बोलते हैं, वचन आदान गमन चलते हैं, विसर्ग आनंद बोलना आदि 5 विषय और त्यागना, हान उपादान ग्रहण करना, तथा उपेक्षा उदासीनता, ये 3 बुद्धियां मिलकर के 8 वस्तुएं ही श्री चक्रस्थ सर्व संक्षोभण चक्र में पूजनिया अनंग कुस्मादि 8 शक्तियां हैं, ऐसी भावना करें। तो हम भगवान ने सेम चीज भगवान ने 14वें अध्याय में बताया है, 13वें अध्याय में, कि अष्टधा प्रकृति होती है, उससे 24 एलिमेंट बनते हैं, और फिर इन्हीं के रिएक्शन से व्यक्ति बहुत कुछ एक्सपीरियंस करता है। वो सारे जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर उन्होंने कह दिया, शरीर से कर्म करते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, बोलते हैं, आदान प्रदान करते हैं, है ना, चलते हैं, त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, उदासीन मतलब सोचते हैं, उदासीन होते हैं, ये सारा हम कैसे करते हैं? 3 बुद्धियों के साथ मिलकर के। 3 बुद्धि क्या है? सत्वगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि, जो अभी गीता में चल रही है, ये सब मिलकर के हम इतना सब कुछ एक्शन करते हैं। यही जो एक्शन है, यही हमारी 8 शक्तियां हैं, अनंग कुसुमा इत्यादि। ठीक, अलंबूसा कुहुर विश्वोदारा वारणा हस्ति जीवा यशोवती पयस्विनी गांधारी पूषा शंखनी सरस्वती ईरा पिंगला सुषुम्ना चेति चतुर्दश नाड्यः सर्व संक्षोभ्यण संक्षोभणी आदि 14 शक्तियां। फिर हम लोग उसके अंदर श्री चक्र के अंदर और 14 शक्ति होती है। तो 14 ट्रायंगल्स वाला एक चक्र होता है। तो पहले त्रैलोक में एक चक्र होता है, फिर 16 पेटल का एक चक्र होता है, फिर 8 पेटल का एक चक्र होता है, फिर 14 ट्रायंगल का एक चक्र होता है। हर चक्र का एक नाम है। तो ये जो 14 ट्रायंगल का जो चक्र है उसको कहते हैं सर्व संक्षोभण चक्र। तो उसमें 14 शक्तियां हैं, और ये 14 शक्तियां कौन है? ये हमारे अंदर की 14 नाड़ियां, यही 14 जो ट्रायंगल दिखाता है। उसके बाद शुरू हो जाता है बहिर्दशार, फिर एक अंतरदशार, मतलब बाहर 10 ट्रायंगल्स और फिर एक अंदर 10 ट्रायंगल्स, उसको कहते हैं बहिर्दशार अंतरदशार। चतुर्दशार बहिर्दशार अंतरदशार। तो वो क्या है बहिर्दशार? प्राणपान व्यानुदान समान नाग कुर्म कृकर देव दत्त धनंजया दशवायव सर्व सिद्धि प्रदादिर बहिर्दशार देवता। शरीरस्थ प्राण, 5 प्राण हमारे अंदर, ठीक, 5 प्राण और नागादि पंचकुल, 10 वायु, टोटल हमारे अंदर 10 वायु होती है। अब ये भी एक साइंस है, जब हम और थोड़ा आगे 10 वायु 5 प्राण अभी आगे बताऊंगी जाकर के, जब हम लोग और भी श्रीविद्या में बहुत कुछ सीखने के लिए। अभी तो हमने खाली 24 तत्व सीखे, लेकिन प्राण भी 5 प्राण है, और वो वायु शरीर में 10 रूप में मेन होते हैं हमारे अंदर, जो हमारे अलग अलग फंक्शंस कराते हैं, खाना पीना, है ना, हम बोल रहे हैं तो मैं आंख बंद करती हूँ, हम उंगलियां चटकाते हैं, जम्भाई लेते हैं, ये सब कौन कराता है? अंदर का वायु। ये टोटल 10 प्रकार की वायु है। तो ये जो 10 वायु है ना, ये बहिर्दशार है, श्री चक्र का बहिर्दशार, और उसमें सर्वार्थ साधक चक्र उसको कहते हैं। ये 10 वायु जो है, यही सर्वार्थ साधक चक्र है। एतद्वायु संसर्ग
कोपाधिभेदेन रेचकः पाचकः शोषको दहकः प्लावक इति प्राणमुख्यत्वेन पंचधा जठारग्नि भवति। चारक उद्गारकः क्षोभको जृंभको मोहक इति नाग्य प्रधानेन्य पंचविधास्ते मनुष्याणां देहगा भक्ष्य भोज्य चोष्यलेय पेयात्मक पंच विधमन्नम पाचयंती। ये जो अंदर के जो वायु है, शरीरस्थ प्राण प्राधान्य पंच और नाग प्राधान्य पंच, कुल 10 प्रकार की जठाराग्नि ही, जिन्हें आयुर्वेद में पित्त कहा जाता है, जो हम खाते हैं उसको, वो अन्न को पचाते हैं और सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में करवाते हैं। तो वही श्री चक्र, इसको कहते हैं श्री चक्र स्थित सर्वरक्षा कर चक्र के अनुसार यही अंतरदशा है। तो अभी श्री चक्र में अभी आपने देखा, एक है त्रैलोक्यमोहन चक्र, सर्कल आप देखोगे, फिर उसके अंदर 16 पेटल एक चक्र, फिर 8 पेटल एक चक्र, फिर 14 ट्रायंगल का एक चक्र, फिर बाहर का एक 10 ट्रायंगल का एक चक्र, फिर अंदर का 10 ट्रायंगल का एक चक्र। अंदर का 10 ट्रायंगल का जो एक चक्र है वो ये 10 वायु के फंक्शंस है। ठीक, बाहर का जो चक्र है वो 10 वायु और अंदर का 10 वायु के फंक्शंस, इसको कहते हैं सर्वरक्षा कर चक्र। उसके बाद फिर एक 8 ट्रायंगल का एक चक्र आता है, अष्टार कहते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेच्छा सत्वम रजस्तमावशिन्या आदिशक्ति अष्टौ। शरीरस्थ, हमारे शरीर के अंदर शीत गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, सुख होता है, दुख होता है, इच्छा होती है, सत्व रजस तमस। समझ गया ना आप लोगों को गीता से? सत्व रजस तमस प्रकृति के गुण, ये 3 गुण कुल 8 पदार्थ श्री चक्र स्थित सर्व रोग हर चक्र अष्टार चक्र में पूजनीया वशिन्नी आदि देवियां होती है, 8 देवियां हैं, ऐसी भावना हम करते हैं। शब्दाति तन्मात्रा पंच पुष्प बाणाः मन इच्छदनुः राग पाशः द्वेष अंकुशः। शरीरस्थ शब्दादि पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्रा क्या होती है? रूप रस शब्द स्पर्श गंध। श्री चक्र के सर्व सिद्धि प्रद चक्र के त्रिकोण में पूजनीय है। तो पहला 3 सर्कल था, फिर 16 का पेटल का एक सर्कल था, फिर 8 पेटल का एक सर्कल था, फिर 14 ट्रायंगल का एक सेक्शन था, फिर बाहर के 10 ट्रायंगल का एक सेक्शन था, फिर अंदर के 10 ट्रायंगल का एक सेक्शन था, फिर 8 का एक सेक्शन था, अभी 3 का ट्रायंगल हो, 3 पॉइंट का एक ट्रायंगल हो गया। तो कह रहे हैं श्री चक्र के सर्व सिद्धिप्रद, इसका नाम है सर्व सिद्धिप्रद चक्र के त्रिकोण में पूजनीय भगवती के 5 पुष्प बाण हैं। अवृकित मन से ही भगवती के हाथ में स्थित इक्षु धनुष है। राग यानी सांसारिक प्रेम ही भगवती के हाथ का पाश है। द्वेष ही भगवती के हस्त में स्थित अंकुश है। ऐसी भावना हम करते हैं, वहां पर भगवती बैठी है। उसके बाद अव्यक्तम महद अहंकारा कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिन्यो अंतस त्रिकोणगत देवता। तो बाहर इनके देवी बैठी है, अंदर त्रिकोण में और देवी देवता बैठे हैं। कौन? अव्यक्त प्रकृति। भगवान ने कहा था ना गीता में, अव्यक्त प्रकृति, अष्टधा प्रकृति और अव्यक्त, व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति। तो ये जो अव्यक्त है ये ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर अव्यक्त प्रकृति महत्त्व। बार बार सिखाया मैंने आपको महत्त्व। जब सृष्टि बनती है पहला तत्व होता है महत्त्व, और वही महत्त्व कहाँ बनती है? अहंकार। तो अब आप लोग को ये सब वर्ड्स फॉरेन नहीं लगने चाहिए। मैंने आपको बोला था वोकैबुलरी बिल्ड करो, फॉरेन नहीं लगना चाहिए आप स्पिरिचुअल साइंस क्लास में। ठीक, तो जो ज्ञानी लोगों के लिए क्लास है भैया आज की। तो अव्यक्त प्रकृति, महत्त्व और अहंकार, ये जो है ये सर्व सिद्धिप्रद चक्र के त्रिकोण के भीतर पूजनीया कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिनी। श्री चक्र की पूजा में अंत में इन दिनों का पूजा होता है, कामेश्वरी नमः, वज्रेश्वरी नमः, भगमालिनी नमः। तो ये तीनों उस ट्रायंगल में आ गई। तो कौन है समझ गया ना? ये 3 अव्यक्त रूप में। उसके बाद सर्व आनंदमय चक्र, जहां पर देवी अपने कामेश्वर के साथ बैठी हुई है। निरुपाधिक संविदेव कामेश्वर, वो सर्व आनंदमय चक्र पॉइंट। तो ट्रायंगल आया, ट्रायंगल के ऊपर एक पॉइंट। ठीक,
उस पॉइंट में बिंदु रूप में कामेश्वर है, ऐसी भावना करें। सदानंद पूर्णा स्वामित्व पर देवता ललिता किंचित उपाधि विष्ट होने के कारण स्वात्म रूप में ही कामेश्वर के अंक में विराजमान सदानंद पूर्ण ललिता त्रिपुर सुंदरी है और यही उपास्या है, ऐसी हमको भावना करनी चाहिए। लोहितमेतस्य सर्वस्य विमर्शः, कामेश्वर, ललिता और स्वयं हम साधक, इन तीनों का विमर्श ही देवी ललिता गत लौह वर्णता है। भाव यह है कि रक्त शुक्ल प्रभा से मिश्र आतर्क्य कामेश्वर कामेश्वरी के श्वेत रक्ताचरण उपास्य है। हम लोग जो हैं, हम देवी के ही विभव है, हम उनका ही कामेश्वर और शक्ति उनका ही हम अंश हैं, ऐसी भावना हमको करनी चाहिए। ठीक, ये तीनों हम ही हैं। अनन्य चित्तेत्वेन च सिद्धि, तो सिद्धि कैसे मिलती है? अनन्य रूप से जो ऐसा जो ध्यान करता है, ये मेरा पूरा शरीर कहां से शुरू हुआ? गुरु तत्व से। गुरु तत्व ही शक्ति है, वो गुरु तत्व शक्ति के रूप में इस नवरंध्रों के शरीर में बैठा हुआ है। जो कुछ भी इस शरीर से हो रहा है, अलग अलग चीजें, ये वो श्रीयंत्र ही है, ये वो श्री चक्र ही है। सारे श्री चक्र की देवियां इसी शरीर में बैठी हैं और बिंदु चक्र में, जिसको हम कहते हैं ध्यानस्थ, जब हम बिंदु चक्र अंदर का चक्र होता है, जब सूक्ष्म 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 जब आप चले जाते हो तब वो दिखाई देता है, वो पर ब्रह्म पराशक्ति कामेश्वर कामेश्वरी और आपका अपना स्वयं आत्मस्वरूप। 9 आवरणों के तो कैसे सिद्धि होती है? अनन्य चित्तत्वेन च सिद्धि। सुन लो शब्द, वापस से रिपीट करती हूं, अनन्य, कान में बजने चाहिए, सर के ऊपर तुम्हारे सुनना चाहिए। अनन्य 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 अनन्य, हर जगह भगवान, चाहे भगवान बोलेंगे, चाहे ललिता बोलेगी, चाहे कहीं भी अनन्य अनन्य अनन्य। अनन्य चित्त, अनन्य चित्त से भावना करो, अनन्य चित्त से भक्ति करो, अनन्य चित्त से साधना करो। अनन्य चित्तत्वेन च सिद्धि, जो अनन्य रूप से ऐसा होता है, कहां से शुरू किया? गुरु से अनन्य, देवी से अनन्य। ठीक, अंत में क्या भावना में आया? अपने आप को देखा और गुरु रूप में यही ललिता बैठी और शिव बैठे, एकत्व की भावना आ जाती है। तो 9 आवरणों के प्रत्येक आवरण में एक एक सिद्धि और एक एक मुद्रा का विशेष अर्चन होता है। वे मुद्राएं और सिद्धियां मुझसे अभिन्न है। इस प्रकार की अनन्य चित्तता ही सिद्धि है। अनन्य रूप से जब खो जाना, ध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाना, स्थिरता ही सिद्धि है। यहाँ कोई ऐसा पिक्चर देखने की बात नहीं हो रही है। हमने आंख बंद किया, हमने देवी को देखा, सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन क्या आप अपने शरीर को भूल पाए? शरीर के बाहर से होते 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 क्या आप इतने डीप घुस गए अंदर साधना में कि केवल आप हो और वो दो है, बस, और कुछ नहीं, और घंटों आप उसी जोन में रहो, कुछ भी करके उसी जोन में पहुंचना है? तो ये अनन्यता से आती है। अहम त्वम अस्ति नास्ति, कर्तव्यम अकर्तव्यम, उपासित अव्यमिति, विकल्पानाम आत्मनि विभावनम होमः। होम क्या होता है? अलग से बात करना, होम नहीं। अब मैं तुम, ये जो द्वैत भाव, मैं तुम, अस्ति नास्ति, है नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य, उपास्य, ये सारे संकल्प विकल्पों का आत्मा में विभावन कर देना ही हवन है। जो मैं बार बार सिखाती हूँ भक्ति के भाषा में, कि जिस कहते हैं पहले मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, पहले मैं था ललिता नहीं, अब ललिता है मैं नहीं, ऐसी भावना। भावना विषयाणाम भेद भावना तर्पणम, तो हवन ये हुआ। तर्पण क्या होता है? भावना के विषयों में अभेद भावना ही तर्पण है। भाव यह कि गुरु आदि से होम पर्यंत जितने पदार्थ भावित किए गए हैं या किए जाएंगे, उन सब में अभेद भावना करके केवल स्वात्म मात्र अवशेष की स्थिति ही तर्पण है। पंचदशा तिथि रूपेण कालस्य परिणाम अवलोकन स्थिति ही पंचदश नित्याः। श्री चक्र में अंतस त्रिकोण में कामेश्वर आदि पंचदश नित्याएं पूजित होती हैं। प्रतिपद आदि पंचदश तिथियों में उन्हीं की हम भावना करके काल का परिणाम के अवलोकन करना उन पंचदश नित्याओं का पूजन है। तो एक तो हमारे अंदर देवी है,
और काल रूप में देवी हमेशा है। काल रूप क्या? चंद्रमा को जब आप देखते हो, हर दिन चंद्रमा बदलता है, हर दिन चंद्रमा बदलता है, कोई दिन दिखाई नहीं देता, कोई दिन दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वो चंद्रमा हमारे मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा मन देवी के साथ जुड़ा रहे, बाकी बाहर के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जैसे चंद्रमा में आता जाता है, हमारे मन में उतार चढ़ाव आता जाएगा, लेकिन मन देवी के साथ जुड़ा रहे। ये जो अंतः का मन और बाहर का मन, ये दोनों एक हो जाए, यही नित्याओं की पूजा है। 15 दिन में 15 नित्याएं, मतलब हर चंद्रमा की एक नित्या है, समझ में आया ना। हर चंद्रमा का शेप बदलता है ना, वैसे। तो ये जो पूजन करना, इसी को कहते हैं नित्याओं का पूजन। एवं मुहूर्त त्रितयम मुहूर्त द्वितयम मुहूर्त मात्रम वा भावना परो जीवन मुक्तो भवति स एव शिव योगी ती कथ्यते। कहते हैं कोई 3 मुहूर्त या 2 मुहूर्त या केवल 1 मुहूर्त भी स्वात्म विषयणी श्वास स्तंभ सहित निर्विकल्प वृत्ति रखने वाला तथा इतर भावनाओं से रहित धारावाहिक रूप में उसी भावना में आसक्त रहने वाला, जो शीघ्र ही जीवन मुक्ति रूप फल का अधिकारी हो जाता है, वह शिव योगी कहलाता है। भावना से जुड़ना कुछ है नहीं, श्रीयंत्र बहुत बच्चा है, बच्चे के जैसा कुछ नहीं है। जो 24 तत्व भगवान ने गीता में पढ़ा दिया, बस उसी को अपने शरीर में किसी ने समझ लिया, वही है श्रीयंत्र की पूजा, वही है श्रीयंत्र की आराधना। That's it, as simple as that। कोई बड़ा जो कठिन जिसको आप सोच रहे हो, कुछ कठिनाई है ही नहीं। क्या कठिनाई बताओ मुझे? ये है भावनोपनिषद। परा लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते, परा रूप। अरे भाई क्या है? यही है जो गीता में भगवान ने सरलता से बताई है। गीता मुझे समझ आई तो मुझे श्री चक्र समझ में आया है। मैं केवल श्री चक्र पढ़ती रही कई सालों, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता था, मैं सच कहती हूँ। समझ में आया? तो देवादिदेव महादेव और गुरुओं के गुरु कृष्ण, उनकी जब कृपा होती है तब ये सब कुछ हमको समझ में आता है। ये कादिमतेनान्तश्चक्र भावना प्रतिपादिता य एव वेद, य एवं वेद, यही वेद है। वेद सुनना है आप लोगों को, यही वेद है। य एवं वेद सो अर्थव शिरोधीते। यहाँ कादिमत में अंतश्चक्र भावना का प्रतिपादन किया। देखो, कोई कुंडली उंडली का प्रतिपादन नहीं है यहाँ पर। अंतश्चक्र 9 चक्र कहा गया, बस यही है हमारा 9 चक्र। ये जो खेल हो रहे हैं ना इसके अंदर, वही है 9 चक्र। उसको समझ जाना है, हो गया काम। कोई और अलग ध्यान में नहीं है। इस ध्यान को करते करते बस मैं कामेश्वर हम तीनों एक साथ हैं। बस अंत में इसी भावना में पहुंचना है। बस हम उसके अंश हैं, वो हमारा है। इसी भावना में एंड में पहुंचना है। अनन्यता, इसको फाइनल अनन्यता जिसको कहते हैं, अनन्यता यही है। ठीक। और वो शुरू कहाँ से होती है? गुरु से होती है, फिर यहां तक पहुंचती है। यह कादिमत से अंतश्चक्र भावना का प्रतिपादन किया गया है। तीनों वेद में बहिरंग कर्मों का प्रतिपादन करते हैं, किंतु अथर्ववेद अंतरंग कर्मों का प्रचुर मात्रा में प्रतिपादन करता है। इसके अर्थानुसंधान पूर्वक जो भावना करता है वह अथर्वशीर्ष का अध्येता होता है, वही अथर्वशीर्ष जानता है। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, वो भी अथर्वशीर्ष है ना। चलिए, श्री भास्कर राय अंत में फलश्रुति में लिखते हैं, भास्कर राय ने भावनोपनिषद का फलश्रुति लिखा है। तस्य चिंतित कार्याणि अयत्नेन सिद्ध्यन्ति, अर्थात इस प्रकार भावना करने वाले साधक के सभी चिंतित कार्य बिना बाह्य प्रयत्न के सिद्ध हो जाते हैं। वही शिव योगी कहलाता